हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए इंडिकेटर के ऊपर जो हमें मार्केट की डायरेक्शन के साथ साथ हमें मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट कहां से रिट्रेसमेंट लेकर के रिवर्स होगा उन सारी चीज़ों को बताएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने ये जो इंडिकेटर भी मैं आपको बताने वाला हूं, ये इंडिकेटर को मैंने पहले से सर्च करके रखे हुआ था, करीब 1 वीक हो गया है। अब देखिए इसमें क्या है कि मैंने इसको बैक टेस्ट किया है ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर ढंग से समझा सकूं। तब मैंने बाद में देखा कि भाई इसमें कई और यूट्यूबर्स इसको डाले हुए हैं, तो आप बाद में मत बोल देना कि भाई आपने किसी और से लाया है, क्योंकि कई लोग क्या होता है बिना सोचे समझे कमेंट कर देता है। ठीक है, कि एक वीडियो बनाने में गैस मेहनत लगता है, हमें इंडिकेटर को ढूंढने में भी काफ़ी मेहनत लगता है, और हम प्रॉपर ढंग से आपको लोगों को प्रोवाइड कराते हैं कि जिसको फ़ायदा होना है वो तो होना ही है। ठीक है, जो लोग कई लोग जो है हमारे प्रीवियस वाले वीडियोस को देख के अच्छा खासा प्रॉफिटेबल भी मतलब धीरे धीरे वो जनरेट कर रहा है प्रॉफिट को भी, क्योंकि मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताया है। तो जिसको नहीं अच्छा लगता वो प्लीज़ चले ही जाए, हम उसको ज़बरदस्ती नहीं करें कि आप हमारे वीडियो देखो ही। अब बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो इससे फ़ायदा भी उठा रहा है। ठीक है, अब देखिए जाए गाइस, अब कई लोग बोलते थे कि भाई बोले तो लाइव मार्केट में दिखाइए। तो देखिए ये जो है मार्केट, ये लाइव मार्केट है, आप सभी को दिख रहा होगा ये। ठीक है, अब मैं आपको लाइव मार्केट में करके ये दिखा रहा हूँ। अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहला इस तरह से ट्रेडव्यू के चार्ट को ओपन कर लेना है, और इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर सर्च करना होगा आपको। ठीक है, क्या सर्च करना है, तो KALMN और TREND ट्रेंड हो गया आपका। उसके बाद लिखना है आपको लेवल, तो LEVEL लेवल। तो इस तरह से आपको जो है सर्च हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको सेव किए हुआ हूँ, तो आपको भी इस तरह से मिल जाएगा। मेरा सेव किया हुआ इसीलिए सबसे ऊपर में आया है। तो आपको पता करना क्या है, इस तरह से इसको ये क्लिक करोगे तो ये आपके चार्ट में इस तरह से आकर के लग जाएगा, और ये बिना सेटिंग का है। मैंने इसको सेटिंग करके ऊपर रखे हुआ है, मैं आपको वो सेटिंग भी दिखा दूंगा। इसमें कुछ सेटिंग है उसको करना है अपने को, तो मैं क्या करता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ, और ये सेटिंग वाला जो हमारा है वो मैं लगा दिया हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब जब यहाँ देखिए आपको यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस भी ड्रॉ करके ये देगा ये इंडिकेटर, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब देखो जरा यहाँ पर कुछ सेटिंग है, वो क्या सेटिंग है मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसमें जो है आपको ये जो जैसा है वैसे ही रहने देना, इसको ये जो है ना इसको टिक मार लेना। ठीक है, ये अनटिक रहेगा। उसके बाद ये जो है आपका ये 50 रहेगा और ये आपका 150 रहेगा। क्लियर है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है इस तरह से स्टाइल में जाने के बाद आपको ये जो टाइटल दिख रहा है इसको अनटिक मार देना है, लेवल को भी अनटिक मार देना है, इस सबको अनटिक मार देना है। सिर्फ शॉर्ट कैलमैन लॉन्ग जो है उसको टिक मारना है और बक्से को रहने देना है। उसके बाद आपको पता है क्या करना है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके चार्ट में इस तरह से लग जाएगा। क्लियर है बात। अब देखो जब मैं आज के मार्केट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये लाइव मार्केट है, तो ध्यान दीजिएगा जरा गाइस। देखिए आज के मार्केट में क्या हुआ, मार्केट का ओपनिंग हमारा ये है और सारा कैंडल इसके ऊपर में ओपनिंग दिया है, और दूसरी बात ये हमारा रेसिस्टेंस की तरह ये ड्रॉ हो चुका है। जो रेड रहेगा ध्यान दीजिएगा, जो रेड रहेगा वो रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, और जो आपको ग्रीन दिखेगा समझ जाना वो सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो देखिए हमें मार्केट में ड्रॉ करने की जरूरत था नहीं, ये हमें खुद ब खुद ये ड्रॉ करके दे दिया कि मार्केट में यहाँ पर रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर जाएगा तो ये हम लोग बाइंग करेंगे। तो ये क्या हुआ, मार्केट अभी तो क्या था, ये सारा कैंडल इसके ऊपर में ही था हमारा। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट करने के लिए काफ़ी देर तक होल्ड किया। तो हमें भाई पुट में तो जाना था नहीं, क्योंकि मार्केट जितना भी कैंडल है सब इसके ऊपर में ही है। तो जैसे ही ये इसका ब्रेकआउट देता उसके बाद एंट्री मारना था। तो ये बड़ा वाला कैंडल आपको यहाँ से ये दिख रहा होगा, ये ऊपर के साथ ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री मारना था, तो एंट्री मारते तो आपको एक छोटा सा टारगेट यहाँ से यहाँ तक का मिल जाता है स्कैल्पिंग का। दूसरा मार्केट ऊपर गया तो आपको ये सपोर्ट दिखे, ये जनरेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये दिख रहा है कि मार्केट सपोर्ट है, तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये वाला। तो आपने क्या करना था, यहाँ पर एंट्री मारना था, इसके नीचे ऐसे लगते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक और टारगेट आसानी से मिल जाता। छोटा सा ऐसे रखना था, यहाँ पर कुछ बड़ा ऐसे आपको रखना भी नहीं था। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें नेक्स्ट डे का चेक करते हैं। तो नेक्स्ट डे की अगर हम लोग बात करें तो देखिए मार्केट का जो नेक्स्ट डे था हमारा कहाँ ओपनिंग हुआ था, इस डेट को पहले हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये रहा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए गाइज यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं गाइज यहाँ पर, तो देखिए मार्केट में जो है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला कंफर्मेशन ये यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा था, यहाँ से एक बार यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया, एक बार यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया। उसके बाद अगर आप देखोगे गाइज यहाँ पर, तो देखिए दूसरा कंफर्मेशन हमें कहाँ से मिला, ये वाला रेड है, ये वाला ये दोनों लाइन के नीचे ही है ये। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे ये इसका ब्रेकआउट दे देगा ना, अपने को यहाँ एंट्री मारना था, तो किस कैंडल में एंट्री मारती सबसे ज़्यादा जरूरी ये है।
तो हमें कैंडल में इसी कैंडल पे एंट्री मारना होता और हमारा ये वाला स्विंग एसएल हो जाता, ठीक है। और टारगेट तो आपको अपने हिसाब से ही डिसाइड करना होता है कि आप जितना कैपिटल लगाते हो या किस तरह का प्रीमियम यूज़ करते हो, उसी के हिसाब से आपका जो है। अब देखिए जैसे ये रहा, अभी कि मैं बताऊँ लाइव मार्केट में, देखिए अभी यहाँ पर आप कॉल ले सकते हो। देखिए मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ हमें ये दिखाई दे रहा है, देख रहे हो, लाइव मार्केट है ये, और हमें यहाँ पर दिख रहा है ये यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे। तो ये किस तरह से हमें पता चल गया, इस इंडिकेटर के हेल्प से पहले ही हमें ड्रॉ करके दे दिया कि देखो भाई मार्केट यहाँ पर ये सपोर्ट पर है, देख रहे हो। जब तक मार्केट के नीचे नहीं आएगा बेरिश नहीं होगा। अब मार्केट में आप सपोर्ट है, एंट्री मार सकते हो, इसके नीचे एसएल और टारगेट, ये हो गया खत्म। इसी तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। एंड देन उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ का, तो देखिए गाइस यहाँ का अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है पूरा आपका 10 तारीख का था, यहाँ से 10 तारीख का। तो मार्केट का जो ओपनिंग हुआ यहाँ पर हुआ, और लेकिन ये हमें पहले से ये ड्रॉ किया हुआ हमें मिल गया था कि भाई मार्केट इसके नीचे जाएगा तो पुट में जाएंगे। लेकिन कई लोग क्या है कि इसके ब्रेकआउट पर एंट्री कर लिया होता, यहाँ पर ये ट्रैप हो जाता, ठीक है। लेकिन जिसके पास ये इंडिकेटर था वो बच गया होगा, क्योंकि उसे पता है कि हमें कब एंट्री लेना है, इसके नीचे में एंट्री लेना है। मार्केट में यहीं से जब ये इतना बड़ा सा कैंडल बना है तो आपने क्या करना था, सीई में एंट्री लेना था। ऐसे तो आपको ये स्विंग ही रखना होता, एंड देन टारगेट आपने यहाँ तक बुक कर लेना था, ठीक है। और ये सेकेंड ट्रेड भी हमें उस दिन बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिला था। चलिए उसके बाद अगर आपको लोग देखें, ये रहा, ये वाला कैंडल आपको देख रहा है नेक्स्ट डे का ओपनिंग का, ये वाला देखिए 9 तारीख का है, ये दिख रहा है आप सभी को। तो देखिए 9 तारीख में मार्केट का जो ओपनिंग हुआ था, ये वाला कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर में हुआ था, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर आप देखोगे ये कैंडल के नीचे में ही है। तो जब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो क्या करें, तो वहां पर आपने करना क्या, पैसेंस के साथ बैठना है, कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है। तो मार्केट में ये दिखा रहा है कि मार्केट बेयरिश है और यहाँ पर सपोर्ट है, तो अगर आप एंट्री मार लेते हो तो यहाँ तक का टारगेट आपको बोले तो फिक्स करना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको एग्जिट करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कुछ डब्लू पैटर्न बना के ऊपर गया और ये डिटेस्ट करके ये यूं ऊपर गया, ठीक है। तो आप यहाँ भी एंट्री मार सकते हैं, तो आपका ऐसा ये स्विंग हो जाता। तो आप इस सपोर्ट के हेल्प से भी आप यहाँ पर एंट्री बहुत ही आसानी से बना सकते हो, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको दो चीज़ें ड्रॉ करके देता है। एक तो मार्केट का डायरेक्शन बताएगा और दूसरा सपोर्ट रेसिस्टेंस भी आपको ये ड्रॉ करके दे देता है। अब देखिए ये रहा 6 तारीख का हमारा, ठीक है। 6 तारीख में अगर आप देखोगे तो समझिए अराउंड यहाँ पर कहीं पर ये ओपनिंग दिया है हमारा, ठीक है, 6 तारीख वाला में इधर के, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये हमें बता रहा था कि मार्केट बुलिश है, और ये इंडिकेटर भी हमें बता रहा है कि मार्केट बुलिश है। तो पुट में यहाँ पर तो एंट्री लेना ही नहीं था, कहीं सपोर्ट के ऊपर आता, अगर आप एंट्री मार भी लेते तो आपको क्या होता कि कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि ये सारा दिन कैसा था, साइडवेज टाइप का था। तो इस दिन तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि इस दिन का मार्केट में मूवमेंट ही नहीं हुआ, तो कैसे मिलेगा आपको। चलिए उसके बाद अगर आप लोग इस डे का 5 तारीख का अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, तो 5 तारीख में ओपनिंग जो हुआ ये इसके ऊपर में ही हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर में हुआ है तो अभी अपने को शांत बैठना है, क्योंकि इसके स्विंग के ऊपर तो ब्रेकआउट नहीं दिया। मार्केट कहाँ ब्रेकआउट दिया, लो नीचे वाले स्विंग को ब्रेकआउट दिया है। तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया हमें इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेना था। किस कैंडल पे एंट्री लेना था गाइस, ये वाला, ये आपको दिख रहा है बेयरिश कैंडल, यहाँ आपने एंट्री लेना होता, इसके ऊपर एसएल होता आपका, और टारगेट तो भाई आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होता है कि आप क्या प्रीमियम ले रहे हो, और आपको जो लॉट साइज के हिसाब से टारगेट जो है फिक्स करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे का देखिए ये रहा, क्या गजब का है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये देखो मार्केट बुलिश है, हमें ये बता रहा है कि मार्केट बुलिश है। मार्केट देखो प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे सपोर्ट लिया, ऊपर में ही सपोर्ट लिया ये, और ये कैंडल भी बता रहा है कि भाई मार्केट हमारा बुलिश है। किस तरह से, ये इस लाइन का, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इसका सपोर्ट लेकर के ये ऊपर गया है। तो इसमें सोचना नहीं है, आपको तुरंत यहाँ एंट्री मार लेना है इस 5 मिनट के कैंडल पे, ये आपका एसएल हो जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ तुरंत एंट्री के लिए, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका एसएल छोटा लगेगा। अब आप सोचने लगोगे मैं क्या करूँ, तो फिर सोचने ही रह जाओगे। तो क्या है, यहाँ पर आपका एसएल छोटा मिलेगा, लेकिन टारगेट आपको अच्छा खासा यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा मार्केट जब अप ट्रेंड जब भी शो करे ना, आप सपोर्ट पर एंट्री लिया कीजिए, और जब रेसिस्टेंस शो करे तो तुरंत से आप क्या करो, रेसिस्टेंस पे जो है, जब बेयरिश शो करे तो रेसिस्टेंस पे आप एंट्री मार लिया करो। अब देखिए जाए उसी जो है आपका 3 तारीख का, 3 तारीख में ये क्या बुलिश शो कर रहा है, सारे कैंडल क्या ऊपर में क्लोजिंग दे रहा है, बुलिश कैंडल बार बार बना रहे, बस आप तुरंत एंट्री मार लो ना, इस पर नहीं मारे तो अब इस पर मार लो, आपका एसएल छोटा लगेगा। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की भी टारगेट रखते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये प्रीवियस डे में ही हमारे को ये ड्रॉ करके मिल गया था कि करना क्या है, ठीक है। इस दिन क्या हुआ, मार्केट का ओपनिंग हुआ, ठीक है, दिसंबर का है, ये दिख रहा है आपको। अब ये जो है सारा का सारा इसके नीचे आकर के बड़ा सा कैंडल का जो है क्लोजिंग दिया, ठीक है। लेकिन क्या ये सस्टेन किया, नहीं किया।
मार्केट फिर चला गया ऊपर। अभी अपने को कुछ नहीं करना था, बैठना था। बहुत देर तक ये यहीं पर रुका मार्केट में, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर, ये सपोर्ट लेके ऊपर, ये सपोर्ट लेके ऊपर। तो आपको ये दिख रहा है कि एक रेंज बनाता हुआ हमें ये दिखाई दे रहा है और हायर हाई बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या करना था, अब अपने माइंड के सेटअप को बदलना था। अब हमें देखना था कि मार्केट, तो भाई ये इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट बुलिश होता जा रहा है धीरे धीरे। तो और ये भी दो लाइन जो आपको दिख रहा है ईएमए का, ये भी दिखा रहा है कि भाई मार्केट जितना भी कैंडल है सब इसके ऊपर में ही क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना था, हमने तो भाई यहीं पर एंट्री मार लेना था। अगर मैं बताऊं जनरली तो इस कैंडल में हमारा एंट्री बन रहा था, क्योंकि अच्छा खासा कैंडल बन रहा है। और लेकिन ऐसे हमारा यहाँ पर रखना होता है इस स्विंग के नीचे। लेकिन क्या मार्केट एक बार भी नीचे गया? नहीं गया, मार्केट यहीं से गया ऊपर, ठीक है। तो आपने इस तरह से इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, इंट्राडे में। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि मैं आप लोगों को लास्ट में मोबाइल में भी बताता हूं, क्योंकि कई लोग हैं जो मोबाइल में भी ट्रेड करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहला अपने मोबाइल का स्क्रीन ओपन कर लिया हूं। अब मैं उसके लिए करना कि आपको इस तरह से क्रोम के ऊपर चले जाइएगा, ठीक है। क्रोम के ऊपर जाना है, उसके बाद आपको इस तरह से चार्ट जो है आपका ये ओपन हो जाएगा। एक मिनट इसको ओपन होने देते हैं ज़रा। चलिए, तो जैसे ये ओपन हो जाएगा, मैं आपको ये इंडिकेटर यहाँ जाना है और यहाँ जाकर के आपको सर्च करना है KALMN कलमैन ट्रेंड TREND ट्रेंड, ठीक है, लेवल। आप ये पूरा लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये सबसे ऊपर में ही आ रहा है, इसको आप इस तरह से क्लिक कर लोगे तो ये आपके चार्ट में लग जाएगा, ये रहा, ठीक है, ये लग गया। अब इसके कुछ सेटिंग है जो कि मैं बताया हूँ उसमें, चलो मैं इसमें भी बता देता हूँ। इस सबको क्या करना है, आपको हटा लेना है, इसको हटा लेना है, इसको हटा लेना है, ठीक है। फिर से आपको इनपुट में जाना है, इसको रहने, इसको टिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना। तो आपका ये सपोर्ट लग जाएगा, इस तरह से सेटिंग हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो देखिए ये पूरा का पूरा चार्ट में इस तरह से आपका लग जाएगा और आप इसका इस्तेमाल मोबाइल में भी कर सकते हो, जैसे आप लैपी में कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में।